बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वेकअप कॉल विद ज़िया मुग़ल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़िया मुग़ल। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस। यहाँ रावलपिंडी के अंदर जो है ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आज यौम इकबाल के पैदाइश के हवाले से एक खुसूसी तकरीब का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर मेहमान खुसूसी हैं कायदे ईवान सेनेट ऑफ पाकिस्तान जनाब शिबली फराज साहब, सेनेटर हैं हमारे, और अहमद फराज साहब के बेटे हैं, मशहूर शायर, नाम आपसे ढका छुपा नहीं है। और यहाँ पर हमारे साथ दूसरे मेहमान गिरामी भी होंगे और आज हम जो है वो सब मेहमानान से आपसे बात भी करवाएंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लामा इकबाल ने जो पाकिस्तान का तस्वुर दिया था, आया आज पाकिस्तान उसी सिमत पे जा रहा है। दूसरा, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो हालात हैं और हमारी नौजवान नस्ल को जो यहाँ के शुरका हैं वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। और अभी हम बारी बारी जो है वो अभी इस वक्त तकरीब का तकरीबन आगाज़ हो चुका है और मेहमान जो है वो आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जो है मेहमान खुसूसी भी तशरीफ़ लाएंगे, शिबली फराज साहब, हम उनसे भी बात करेंगे, आपकी बात उनसे भी करवाएंगे। और जो है इस सारे जो इवेंट है, जो तकरीब हो रही है, इसको हम पूरे इवेंट को आपके सामने बराह रास्त जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। मौजूद हैं मिस पलवशा और ये इन्होंने माशाल्लाह अभी अल्लामा इकबाल का तकरीब के दौरान बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा जो हम आपको रिकॉर्डिंग तक नहीं पहुंचा सके, मगर अभी हम कोशिश करेंगे अब इनसे तक पहुंचा सके। जी एक फक्र सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फक्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फक्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी, एक फक्र से मट्टी में खासियत इक्सीरी, एक फक्र है शबीरी, इस फक्र में है मीरी, मेरा से मुसलमानी सरमाया शबीरी। निगाह फख्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाह फख्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है। से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी, से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और
आप जो है हमारी नौजवान नस्ल के लिए माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ आपने पाई है और कलाम भी बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। हमारी यूरोप के अंदर बहुत एक बड़ी कम्युनिटी है नौजवान नस्ल जो रह रही है, उनको आप बराह रास्त ये कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहूँगी कि से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी, खुदा से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, मुझे बता तो सही और काफरी है, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। हिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है, निगाह फख्र में शाने सिकंदरी क्या है। फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, खबर नहीं रवशे बंदा परवरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है, निगाह फक्र में शाने सिकंदरी क्या है। फकत निगाह से बेस के ऊपर ये गवर्नमेंट आई थी, आप उसमें अपनी समझ रहे हैं कि कामयाबी के साथ हम चल रहे हैं? देखें, ये हमारा 100 दिन का प्लान था कि हम पहले 100 दिन में अपनी कारकर्दगी के बारे में आवाम को बताएंगे। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो उसमें हरगिज़ इससे कुछ लोगों को शायद ये समझ आती है कि 100 दिन में हम पाकिस्तान के मसलों को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पे हम इस पहले 100 दिन में हमने अपनी डायरेक्शन का तयन करना है, जो जो हमें हमारे मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उसमें उसकी तरजीहात, उसकी हिकमत अमली और उसकी ग्राउंड पे लाने के लिए एक हिकमत अमली होगी, वो हम उसको हम डिस्क्लोज करेंगे 100 दिन के बाद। ज़ाहिर है कई चीज़ें हो भी रही हैं, कई हो रही हैं, कुछ होंगी। तो ये 100 दिन बुनियादी तौर पे हमारी डायरेक्शन, बिकॉज हम समझते हैं कि ये इस मुल्क को उसके मसाइल इतने हैं कि वो ना 100 दिन तो क्या कि काफ़ी अरसे में नहीं वो हल हो सकते, लेकिन असल चीज़ है कि उस मंजिल की जानिब सफ़र शुरू किया जाए जहाँ पे कि हम पहुँचना चाहते हैं। तो ये उसका एक बेंचमार्क होगा। जी शिबली साहब, ये बताइएगा, इस वक्त एक इंटरनेशनल इशू चल रहा है आसिया बीबी का, उसके बारे में गवर्नमेंट मौक़िफ़ क्या रखती है? उसके बारे में अक्सर जो है वो इस वक्त हमारे पास इत्तला आते हैं कि वो मुल्क से जा चुकी हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये फ़ैसला कोर्ट ने किया है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है उसको ज़ाहिर है कि एक सियासी हुकूमत तो उसको बदल नहीं सकती है और ना बदलना चाहिए। जहाँ तक आसिया का ताल्लुक़ है तो ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि वो मुल्क से बाहर जा चुकी है, बल्कि शायद आपकी मुल्क की एम्बेसी उसमें ताउन कर रही है।
जो हमारी जो इत्तलात हैं, जिसका कि कल फॉरेन ऑफिस ने बड़ा क्लियरली अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, वो ये है कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं है और उसको कहीं बाहर नहीं ले जाया गया. शी इज़ इन पाकिस्तान. सो दैट इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग दैट शी इज़ इन पाकिस्तान एंड टिल द टाइम कि उसका जो रिव्यू पिटिशन है, शायद कुछ लोगों का ख्याल यही है कि जब जो रिव्यू पिटिशन है वो एक दफ़ा सॉल्व हो जाए तो शी इज़ अ फ्री सिटीज़न. जी, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमरा है. मैं इधर रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में डायरेक्टर फाउंडेशन हूँ. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आज के दिन के हवाले से, अल्लामा इकबाल के हवाले से, कि हम सिर्फ उनके लिए मुशायरे या उनकी नज़में पढ़कर या उनके बारे में तारीफ़ें करके आई डोंट थिंक सो कि हमारी कौम को या हमें कुछ हासिल होगा. अगर हम लोगों ने कुछ हासिल करना है ना, तो जो उन्होंने आज से इतने अरसा पहले जो उन्होंने हमें जो पैगाम दिया था, अगर हम उस पर अमल करेंगे ना और अमल करना लोगों को सिखाएंगे, तो देन आई थिंक कि हम लोग सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं. अच्छा आमना साहब, मुझे ये बताएंगे आपके जो आज का पाकिस्तान है, आपको लग रहा है ये अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो कि अल्लामा इकबाल साहब ने किस तरह परसीव किया था, मगर सॉरी टू से कि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग मेरे ख्याल में ज़्यादा ही खुद परस्त हो गए हैं. हमने खुद ही का मकसद जो मीनिंग था ना, खुद ही को कर पसंद इतना कि हर तकदीर से पहले वाली बात, सॉरी जो अगर मैं गलत बोल गई हूँ, मगर हमने उसको गलत लिटरली मायने में ले लिया है. हम सिर्फ खुद परस्त होके रह गए हैं. वी आर सेल्फ ऑब्सेस्ड. हम सिर्फ, हमारे अंदर मैं आ गई है, मैं, जो मेरे नहीं ख्याल में कि अल्लामा इकबाल ने. मैं बहुत पुरुमीद हूँ अपनी इस नौजवान नस्ल के लिए से, और मुझे पता है कि इंशाल्लाह एक दिन ये हमारे मुल्क की तकदीर बदलेंगे. मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि खुदी पे, और जो उन्होंने कहा कि अगर आप खुदी को जान लेंगे तो आप कौम को बदल देंगे, तो खुदी को जानने के लिए हम बहुत बेस रूट लेवल से काम करें. हम बच्चों को सच बोलना सिखाएं, उनकी इज़्ज़त करें, उनको प्यार दें, उनको कॉन्फिडेंस दें. उनमें खुद ही डेवलप होगी. जब हम बच्चों को झूठ सिखाएंगे और बताएंगे कि जी घर के बाहर कोई आप बैठे हुए हैं हम, और उनसे कहेंगे जी बता दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो तो झूठ से उसकी बेस स्टार्ट होगी. जब बहुत माइनर लेवल से हम उन्हें बताएंगे कि तुम सच बोलो, झूठ मत बोलो, अपने आप उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनको प्यार देंगे, उनको बेवजह मारने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे. हमें आज तक इसको ये नहीं बताया जाता कि बच्चे को मुंह पे थप्पड़ मारना हराम है. कभी किसी ने ये बताया? गुनाह है, सख्त गुनाह है. आज तक कभी किसी ने मारा. हर कोई मौका देखता है और अपना गुस्सा अपने बच्चे पे निकालता है. तो आप मुझे ये बताएं. चल रहे हैं कुछ? मैं जी ज़रूर आपको इसके बारे में बताती हूँ. मैं रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की को चेयरपर्सन हूँ. यहाँ हम मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग पढ़ाते हैं. ये मेडिकल और डेंटल हॉस्पिटल भी है यहाँ पे. हाँ, PMDC बहुत सी नाजायज़ वजूहात के बिना पे बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पीछे पड़ा होता है. हम जैसे करते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा पूरे पिंडी स्टाफ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर्स लिए हैं. आप सारे हमने उनकी इंस्पेक्शंस खोल के देख लें, वी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, मगर स्टिल वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं. क्यों? क्योंकि हमने उनको पैसा नहीं दिया. आप दोनों साइड पे ठीक करें. आप PMDC को ठीक करें, उनका काम है अच्छी तालीम देना. ये काम नहीं है कि आप छापे मारें और फजूल में आके डॉक्टर्स को तंग करें. आप ये बताओ किस तरीके से अच्छी तालीम दे के हम अच्छे डॉक्टर्स निकालेंगे. ठीक है. हाँ, कुछ लोग डोनेशंस पे काम करते हैं. ये PMDC जो है, आपसे क्या शिकायत है PMDC? जी इसलिए कि हम उनको पैसे नहीं देते. हम रिश्वत नहीं देते, नहीं देंगे, और डंकी की चोट पे नहीं देंगे. अल्लाह का करम है कि कोर्ट ने इस बात का हमें अलाउ किया है कि हम सारे एडमिशन्स ले सकते हैं, और हमारे बच्चे वो लोग इंशाल्लाह उनके एग्ज़ाम्स होंगे टाइम पे. मसला ये करते हैं कि कुछ लोग जो कि आके जा चुके हैं, जिनको निकाल भी दिया जा चुका है, बट वो अपने कुछ निशानियाँ पीछे छोड़ जाते हैं जो फजूल में लोगों को तंग करते हैं. अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के कहने पे और चीफ जस्टिस के कहने पे हमारी इंस्पेक्शन दोबारा हुई. वी गॉट 789% मार्क्स.
आउट ऑफ 1100, मगर स्टिल वो हमें तंग कर रहे हैं। क्यों? ये आप जाके उनसे पूछिए। मैडम इंशाल्लाह हम जो है वो आपकी जो बात है वो यकीनन PMDC तक पहुंच चुकी होगी और मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ हमारी पाकिस्तान की वहाँ पर तक भी जा चुकी होगी। इसके ऊपर हम स्पेशली, चूँकि आज ये अल्लामा इकबाल डे के हवाले से हमने आपको मदऊ किया है, तो स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह आपके साथ और आपका ये सारा जो है सेटअप हम जो है वो आवाम तक पहुँचाएँगे। मैं आपको एक और बताऊँ, हम कब फिर हम ये क्लेम करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी वी हैव गॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट फैकल्टी इन प्राइवेट सेक्टर। आप जाइए PMDC आपको गवाही देगा कि रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैकल्टी है। मैं आपको ज़ुबानी बात नहीं कर रही, आप जाइए जाके हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए और किसी भी वक्त किसी भी प्रोफेसर को आके चेक कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि नाम कहो कि जिन्होंने नाम में, बहुत से कॉलेजेस करते हैं कि नाम कहीं और काम करे होते हैं और वो यहाँ पे होते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डॉक्टर हमारे पास है। आप फिर आके बेवजह तंग करो। और हाँ, अगर इंस्पेक्शन करनी है यू आर मोस्ट वेलकम, मगर सीनियर मोस्ट बंदे आए इंस्पेक्शन करने जो झूठ ना बोल सकें। आप जितने भी वाइस चांसलर पूरे पाकिस्तान के में हमारे पास भेजो और आके देखो कि रावल किस जगह पे खड़ा है। 7 साल है, इट्स जस्ट अ बेबी, मगर 7 साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब में पोस्ट ग्रेजुएशन करा ली हैं। किस वजह से? क्यों हम एक नेक नियति से चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।